ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है? कहता है किसी एपी का 17वां पद, कितना पद करा है? 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? मैं समझे कैसे समझ सोल्यूशन लिख दिए हैं। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ए 17 बराबर ए 10 प्लस 7 लिख सकते हैं क्या? किसको दिक्कत हो गया इसमें बताइए? कुछ नहीं किया अपना से। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो कुछ किए बताइए। अब इसको जो है ना लिख दीजिए। 17वां पद क्या लिखेंगे बताइए? सूत्र ए प्लस 16d ठीक होगा बराबर 10वां पद का सूत्र ए प्लस 9d प्लस में 7। किसी को दिक्कत है? अब देखिए, आपको पता होगा बराबर में जब कोई भी संख्या समान रहता है वो कट जाता है, पता है ना? यहाँ पर ए कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है? प्लस एक माइनस इक्वल बताइए प्लस है। ई क्या है? दो प्लस है। प्लस इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में होगा। ऐसे भी ए माइनस ई हो जाएगा, क्या होगा? कट के तो जीरो हो जाएगा, मतलब घट के जीरो हो जाएगा ना। बताइए कटा दें कि घटा दें? कटा दें ना। चलिए कटाइए, खत्म हो गया ना। अब जगह पर क्या बचेगा? 16d बराबर 9d प्लस में 7 लिखते है। 16d प्लस में है, इधर आएगा लेफ्ट साइड। कहिएगा सर जी इसका चिन्ह बदल दीजिए ना। प्लस में तो क्या हो जाएगा? माइनस में। बराबर में हो जाएगा 7। अब देखिए 16 में 9 घटाएंगे, 16 में 9 घटाएंगे 7d बराबर में 7। इसीलिए d बराबर 7/7 कट गया। d बराबर कितना आ गया? d को क्या कहते हैं? सार अंतर। d को क्या कहते हैं? कितना निकल गया सार अंतर? कहता है क्या क्वेश्चन में निकालने के लिए? वही तो कह रहा है, निकल गया। चलिए यही होगा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन 11 तथा 18, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? समझे? उनको समांतर श्रेणी दिया है, समझ गए ना? समांतर श्रेणी क्या है? दिया हुआ है। इसका कहता है कौन ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 कितना है? अधिक है। देखिए 54वें पद से 132 अधिक है, तो पद पहले निकालेंगे। तो पहले इसके लिए करना पड़ेगा हमको। पहले बताइए हमको क्या क्या दिया है, जल्दी बताइए फटाफट। क्या सब दिया है? कहिएगा सर जी ए दिया है। ए कितना बताइए? 3 दिया है, ठीक ना। उसके बाद डी कितना है? डी सर्वांतर। कहिएगा सर जी A2 माइनस A1। A2 का मान कितना हो गया आपका? 15 माइनस 3 कितना हो गया? 12 हो गया। कोई दिक्कत है? आप देखिए 54वें पद से, ध्यान सुनिए, 54वें पद से 132 अधिक है। इसको लिखेंगे प्रश्न से। ये 54 प्लस कितना? 132 ये ना होगा। 54वें पद को कैसे लिखेंगे? सूत्र होगा 54वां पद का ए प्लस 53d प्लस 132। ए का मान कितना हो गया आपका? 3 ठीक ना। प्लस 53 डी का मान कितना आपका? 12 प्लस 132। पहले किसका किया होगा? मल्टीप्लाई का होगा कि नहीं होगा? चलिए 53 गुना 12 करेंगे। 53 गुना 12 कहिएगा सर जी 3 दूनी 6 5 दूनी 10। तो दिक्कत है क्या? हो गया 3 हो गया 5 कितना होगा? 636 प्लस 132 प्लस 3 ये ना होगा। कितना होगा? 8 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 दिन 11 के 1 3 3 6 6 1 7 ये हो गया आपका कितना? 6 600 कितना हुआ आपका? 71 671 हो गया। ठीक। अब जो है 671 हमको निकल गया, क्या जानते हैं? 771 और जोड़ का आ गया इतना, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे। देखिए सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? जोड़िए
8 8 3 11 के 1 1 7 ये हो गया आपका कितना 7 700 कितना हुआ 71 ठीक 771 हो गया। अब हमको देखिए ए एन दिया है ठीक है ना, तो क्या हो गया आपका ए एन हमको निकालना 54 कौन हिसाब का है जो 54वां पद से 132 अधिक होना चाहिए। निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पद में निकालने के लिए कह रहा है हमको। तो देखिए यहाँ पर क्या है 771 हो गया आपका क्या ए एन ये कितना हो गया ए 3 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना हो गया 12 ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 3 प्लस 12 गुना एन ये भी प्लस में ठीक ना 12 एन ठीक ना माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना 12 हो गया ठीक। उसके बाद देखिए 771 बराबर ये दोनों देखिए यहाँ पर क्या करा 3 में 12 घटाएंगे 3 में 12 को घटाएंगे कितना होगा -9 प्लस 12 एन। अब देखिए माइनस गुना हो जाएगा क्या होगा ऐड कीजिए 780 बराबर 12 एन इसीलिए क्या बराबर एन बराबर 780 बटे 12 12 पर 78 मिलता है क्या नहीं मिलता है पढ़िए 12 पर बचा के 72 बचते 84 नहीं मिलेगा ठीक है बचा के 72 12 पंजे 60 है 12 पंजे 60 कितना बार मिला 65 बार एन बराबर आपका गया 65। चलिए यही हो गया आपका आंसर। देखेंगे 65वां पद बराबर 54वां कितना 154 पद से 132 अधिक है एन बराबर क्या हो गया 65वां आंसर ये। चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है समान है यदि इनके सौम्य पदों का अंतर कितना है 100 है तो इनके हजार में पदों का अंतर कितना क्या होगा ये करा है ठीक है। सौम्य पद का अंतर कितना है 100 है हजारवां पद का करा अंतर कितना होगा ये करा ज्ञात करने के लिए। तो पहले जो है कितना पद इसमें दिया है 2 पद दिया है सॉरी 2 समांतर श्रेणियां हैं कितना समांतर श्रेणी है 2 समांतर श्रेणी और दोनों का कॉमन डिफरेंस या डी कितना दिया है समान दिया है ठीक ना। तो मान लीजिए माना कि पहला एक थी क्या मान रही ये मान लेते हैं यहाँ पर देखिए एक्स वाई भी मान सकते थे एक्स वाई मानेंगे फिर पद लिखेंगे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ये मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा ए ठीक ना दूसरा ए थी बल्कि ये हो गया ठीक। अब देखिए कहता यदि इनके सौम्य पदों का अंतर कितना दिया है 100। चलिए सौम्य पद कैसे लिखेंगे बताइए ऐसे लिखेंगे ना ए 100 बराबर सौम्य पद बराबर लिखेंगे ए प्लस 99 डी ये हो गया आपका पहला एपी। उसके बाद क्या है एक एपी और है तो दूसरे एपी के लिए क्या लिखेंगे पहला पद ये लिखेंगे ए प्लस 99 डी। अब देखिए दोनों का अंतर है कि योग है अंतर है अंतर मतलब क्या होता है घटा अंतर कितना दिया है 100 दिया है ठीक। आगे देखिए अब ए प्लस 99 डी प्लस माइनस गुना प्लस माइनस ए फिर हो गया माइनस गुना प्लस माइनस कितना हो जाएगा 99 डी बराबर कितना हो गया 100। आगे देखिए कट रहा है दोनों कट रहा है क्या कट रहा है बोलिएगा सर जी ए काट दीजिए इसीलिए तो हम मान है स्मॉल है मान है कैपिटल अगर दोनों एक ही मान तो दोनों काट जाता फिर 100 की 100 ही रह जाता। इसको लिखेंगे ए माइनस ए बराबर कितना हो गया 100 समीकरण आपका गया क्या 1। आगे देखिए फिर यहाँ तक का कहानी खत्म हो गया। इसके बाद कहता तो इनके हजार में पदों का अंतर क्या होगा हजार में पद क्या रहना पहले लिखेंगे 1000 बराबर ए प्लस 999 डी 2 एपी है एक एपी है 2 एपी है पहला के लिए हो गया दूसरा के लिए कितना हो जाएगा ए माइनस 999 डी दोनों का अंतर दिया है ना
ये कहा है दोनों पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर जो है क्या होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कहाँ पर ओ सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, ठीक ना। कहा इसका दोनों का अंतर कितना होगा, ये आंसर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको करते हैं a प्लस 999d माइनस a, फिर हो जाएगा प्लस माइनस 999d बराबर में वाट, ठीक ना। कट गया दोनों, क्या हो गया a माइनस a बराबर क्या दिया, कुछ नहीं दिया, ठीक ना। चलिए ये समीकरण हो गया आपका 2। समीकरण 2 में इसका मान रखने पर बताइए, a माइनस a का मान रखने पर, a माइनस a का मान रखने पर बताइए समीकरण तो कितना है, बोलिए। a माइनस a बराबर इसका मान भी कितना है, इसका मान 100 है। यहाँ दोनों का देखें तो मान सेम है कि नहीं, इसका मान 100 है ना, यहाँ पर क्या करेंगे रख देंगे, जब रखेंगे कितना आ गया 100 हो गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बताइए। चलिए देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। विभाज्य मतलब भाग लगता है, ठीक ना। अब बताइए हमको 3 अंक की संख्या कहाँ शुरू होता है और कहाँ पर जाकर खत्म होता है, यानी 3 अंकों का शुरू वाली संख्या और 3 अंकों की लास्ट वाली संख्या। कहिएगा सर जी 3 अंकों की संख्या जो है 100 से शुरू हो जाता है, क्या अंक है इसमें 1 2 3 है कि नहीं। ये लास्ट बताइए कहाँ तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, लास्ट 3 अंकों की लास्ट संख्या 999, कितना होता है 999, समझते जाइएगा। अब कहता है यहाँ पर देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। अब बताइए इसमें हम भाग देंगे 7 से, लगेगा भाग, क्या नहीं लगेगा, 101 में नहीं लगेगा, 102 में भी नहीं लगेगा, 103 में भी नहीं लगेगा, 104 में भी नहीं लगेगा, 105 में लगेगा। देखिए देखते हैं 105 में लगता है कि नहीं लगता है। 7 से कितना बार में 7 कम 7 3 1 5 7 बचे 35 हो गया ना। यहाँ पर हो गया 105, हुआ कि नहीं हुआ। आप बताइए किस में भाग लगेगा, 3 अंकों की 112 में लगेगा, 112 में इसमें 7 जोड़ेंगे तो नहीं लगेगा क्या, फिर जोड़िए किस में भाग लगेगा 7 में, कहिएगा सर जी 119 में, दीजिए ना भाग, देखिए 119 में लगता है नहीं लगता है। एक दाम में 7 हुआ, यहाँ पर 4 7 49, ठीक है ना। यहाँ पर 119। अगला बताइए अगला कौन सा संख्या होगा, अगला कौन सी संख्या होगा जिसमें 7 से विभाजित होगा, जो 7 से विभाजित होगा, कहाँ पर और यहाँ बोले चीज कुछ नहीं लिखा जाए कुछ। तो देखिए 3 अंकों की संख्या शुरू कहाँ से हुआ 100 से, लास्ट कहाँ पर हुआ, लास्ट 999 पर, ठीक ना। अब 100 में भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, ठीक ना। इसका देखिए 100 में भाग में 101 में भी नहीं लगेगा, 102 में 103 4 5 में लगेगा, 105 में 7 से भाग लगेगा। तो ये वैसे दिखा दीजिए, देखिए 105 में 7 से देंगे, 7 एकम 7 3 5 करा 7 बचे 35, 7 बचे 35 कट गया ना। कितना बार में 15 बार लग गया ना, किसमें लगा 105 में लगा। आप बोलेंगे 106 में लगेगा, कहिएगा सर जी नहीं शेष बच जाएगा यहाँ एक। बोलेंगे 107 में, कहिएगा सर जी शेष बचेगा यहाँ पर। तो कितना इसी में 7 जोड़ दीजिए ना, 112 में 7 से भाग लग जाएगा, दिखा दे देखिए 112 एक दाम में 7 हुआ, कितना आया 4, यहाँ पर 2 7 6 42, 7 6 42 हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर कितना हुआ 112। अब बताइए इसका अगला कौन सा संख्या हो जो 7 से विभाज्य है, 119। यहाँ पर देखिए इसी तरह से करते करते यहाँ पर जाएंगे 700 कितना है 999 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, देख लेते हैं लगता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 999 एक दाम में 7 हुआ, कितना है 2 7 चौके 28, फिर यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना बच गया 19, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना आ गया यहाँ पर बताइए 5 बचा कि नहीं बचा। यहाँ पर शेष बच रहा है 999 नहीं होगा, यहाँ इसमें जो 5 घटाइए 999 में 5 घटाइए, बोलिए कितना आएगा
कितना आ गया 994। 994 में तो भाग लग जाना चाहिए। देखते हैं 994 में 7 से भाग लगता है कि नहीं। 994 7 एकम 7 2, यहाँ पर कितना हो गया 9 7 चौके 28, उसके बाद 1 यहाँ पर 7 7 दूनी 14। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? आप समझाते हैं आपको हम भाग क्यों दिए। कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होती है, ठीक है, यानी विभाज्य है। हम पहले देखेंगे 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर जाके खत्म होता है। हमको पता है 3 अंकों की संख्या 100 से शुरू होता है और 999 पर जाके खत्म हो जाती है। अब इसमें देखेंगे कौन ऐसा संख्या है जो 7 से क्या हो विभाज्य है। तो 100 तो नहीं होगा, 105 होगा, 112 होगा, 119 होगा, फिर 126 होगा, फिर 100 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसी तरह से चलते चलते जाएंगे कहाँ पर 999 तक। हमको बहुत टाइम लगेगा। उसका लास्ट संख्या लिए हम कितना आ गया यहाँ पर 994। यहाँ पर देखेंगे कितना पद है, इसमें कितना पद है जो कि 7 से क्या है विभाज्य। पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद, इसमें बहुत सारा पद है कि नहीं। तो पद गिनेंगे तो बताइए क्या क्या हमको दिया है। कहिएगा सर जी ए दिया है 105, डी दिया कितना कितना का कॉमन डिफरेंस है 7। डी दिया है सर जी कितना 7। ए एम सर जी दिया है कितना जानते हैं 994। हमको निकालना है क्या एम। नहीं निकल जाएगा क्या, नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा तो निकालिए ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ 3 अंकों की 3 अंकों की कुल संख्या बताइए कहाँ शुरू होता है 100 से शुरू होगा तो कहाँ तक जाएगा 999, ठीक है ना। अब देखेंगे फिर 3 अंकों की वैसी सभी संख्या जो 7 से क्या हो विभाज्य हो। बताइए कौन से स्टार्ट होगा 105, 112, 119 डॉट कितना होगा 994, ठीक ना। आप देखिए इसमें ध्यान देखिएगा ए बराबर हो गया हमको 105, डी कितना हो गया डी क्या हुआ A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया 112 माइनस 105 घट कितना गया 7। अब बताइए हमको AN कितना दिया AN दिया है 994। हमको निकालना है क्या N निकालना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं बताइए सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान कितना दिया 994 हो गया। A का मान 105 प्लस N का मान दिया है क्या नहीं दिया है। D का मान कितना D का मान कहेगा सर 7। चलिए 7 994 बराबर 105 प्लस कितना होगा 7N माइनस गुना प्लस माइनस 7 गुना 1 7। अब देखिए 994 बराबर घटेगा कि जुटेगा बताइए। घटेगा 105 में 7 घटाएंगे कितना होगा 105 में 7 घटाएंगे नहीं घटा बोलिए नहीं होगा। अभी प्लस में इधर आकर क्या होगा घटाइए बताइए फटाफट कितने कौन घटा हो जाता है कितना होगा 896 बराबर 7 है। इसीलिए n बराबर कितना होगा 896/7। डायरेक्ट भाग देना है। कहिएगा सर जी 7 एकम 7 1 लिख दीजिए पहले। इसमें बच गया सर जी 1 से हटा दीजिए। इसमें कितना हुआ 19 7 दूनी 14 सर जी हो गया। इसमें भी बच गया कितना सर जी 19 ने बचा। तो यहाँ पर
7 दूनी 14 हुआ ना, इसमें 5 बचा कि नहीं बचा, 5 हटा दीजिए, 7 8 128 आ गया, यही हो गया। क्या हुआ है देखिए 3 अंकों ये हो गया यहाँ पर। देखिए 3 अंकों की कैसी संख्या जो 7 से विभाजित होगा, देखेंगे क्या 3 अंकों की 128 संख्या 7 से क्या है बताइए, विभाज्य है। बताइए जल्दी से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर का है। 10 और कितना है 250 के बीच में 4 के कितने गुना है, ठीक ना। 10 और कितना है 10 और 250 के बीच में 4 के कितना गुना जी पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 10 में तो भाग लगेगा नहीं, लगेगा। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 और कितना है 250 के बीच में देखना है 4 से कितना भाग लगता है, 4 से कौन कौन ऐसी संख्या जिसमें 4 से भाग लग रहा है। तो बताइए 10 में तो भाग लगेगा नहीं, 12 में लगेगा, 16 में लगेगा, 20 में लगेगा, 24 में लगेगा। ऐसा ही करते करते यहाँ जाएगा 250 में, ठीक ना। 250 में दीजिए 4 से भाग लगता है नहीं लगता है, दीजिए सोचो क्या 24 कितना आ गया, 1 आया, 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया, बचा नहीं 2 शेष। अब इसमें 2 घटाइए 250 में 2 घटाएंगे कितना होगा बताइए 248 में 4 से भाग देंगे, सोचो क्या 24, यहाँ पर कितना हो गया 4 दूनी 8, 62 है गया, ठीक ना। यहाँ पर लास्ट अंतिम संख्या कितना होगा 248। अब इस यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखेंगे कितना पद है, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखेंगे कितना पद है, इसे तो हम लिख नहीं पाएंगे, टाइम लगेगा बहुत, इसीलिए पहले देखेंगे। यहाँ तो हो गया देखेंगे 4 10 और 250 बीच में, हाँ 10 और 250 के बीच 4 के गुणज संख्या कितना हो जाएगा 12 16 20 डॉट कितना होगा 248 होगा कि नहीं होगा बताइए। अब यहाँ से देखिएगा पहला पद यानी कि ए कितना हो गया आपका 12, सर्वांतर यानी क्या सी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 कितना आ गया 4, हो गया नहीं होता। ये जो है 248 एन दिया है एनवा पद कितना है 248, निकालना है क्या हमको एन निकालना है, पदों कितना पद है इसमें, ठीक ना, पदों की संख्या निकालना है। चलिए देखते हैं एन बराबर सूत्र होता है, बताइए क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। ए का मान कितना है, ए का मान 12 प्लस एन का मान नहीं दिया है, उसके बाद जो है एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना डी का मान 4, ए एन कितना दिया ए एन का मान 248 दिया है। चलिए आगे देखिए 248 बराबर 12 प्लस 4 गुना एन 4 माइनस 4। आगे देखिए 248, अब देखिए 12 में 4 घटाएंगे 8 प्लस 4 एन 248 जो है प्लस इधर आएगा क्या होगा माइनस में 4 एन, कितना हो जाएगा बताइए 240 बराबर में 4 एन, इसीलिए एन बराबर कितना हो गया 240 बटा 4 कट गया, एन बराबर कितना हो गया 24। अब क्या लिखेंगे बताइए, अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज है, 60 गुणज है। चलिए बताइए तो चलिए ध्यान से देखिएगा, देख रहे हैं प्रशांत
कहता है n के किस मान के लिए दोनों एपी श्रेणियों, यानी कि इसमें दो एपी दिया है। क्या दिया है? दो एपी दिया है, समझ गए ना। पहला है, देख लीजिए यहाँ पर 63, 65, 67 डॉट डॉट, ठीक ना। ये आपका हो गया पहला एपी। कौन हो गया आपका? ये पहला एपी, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए 3, 10, 17 डॉट डॉट, ये हो गया आपका दूसरा एपी, समझ रहे हैं ना। आप देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि nवें पद बराबर होंगे, ठीक ना। यानी कि कह रहा है क्या निकालने के लिए हमको? n निकालने के लिए कह रहा है, समझ गए ना। क्या निकालने के लिए कह रहा है? n निकालने के लिए कह रहा है इसमें। तो पहले क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे n? देखिए भाई, आपको हम a बता देंगे, d बता देंगे, और जो है ना n तो इसमें नहीं दिया है, ठीक ना। a और d जब बता देंगे, यहाँ पर क्या होगा जानते हैं? यहाँ पर देखिए सूत्र पहले क्या होता है, a n बराबर, सूत्र बताइए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान सुनिएगा, कैसे करेंगे जो हिसाब बन जाएगा। यहाँ पर हमको आपको हम a बता देंगे, d बता देंगे, ठीक ना। a n को कटा देंगे, n का मान नहीं निकल जाएगा क्या? n कब कटेगा? जब दोनों एपी को हम बराबर रखेंगे, इक्वल रखेंगे, तब क्या होगा? n कट जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि हो गया आपका पहला एपी, ये हो गया आपका दूसरा एपी, समझ रहे हैं ना। पहला एपी कितना दिया बताइए, कहिएगा सर जी 63, 65, 67 डॉट डॉट, ठीक ना। उसके बाद दूसरा कितना दिया है? 3, 10, 17 डॉट डॉट, ठीक। इसमें बताइए भाई ए कितना है? ए कहिएगा सर जी ए हो गया 63। तो दिक्कत है क्या? बोलेंगे बाबू डी बताओ, डी कहिएगा सर जी डी निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। a2 कितना हो गया? a2 65 माइनस 63 घटका गया कितना? 2। अब और आएगा कुछ क्या? अब इसमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए a कितना है? a कहिएगा सर जी a3 है। बोलेंगे डी कितना है? डी तो कहिएगा सर जी a2 माइनस a1, 10 माइनस 3 कितना घट के 7। तो दिक्कत है क्या? आप देखिए यहाँ पर ए एन बराबर सूत्र क्या होगा बताइए? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर देखिए यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? ए एन क्या हो गया आपका? कट गया, ठीक ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान बताइए वो कितना है? ए का मान कहिएगा सर जी ए का मान जो है 2 है, 63 है। हाँ, ए का मान 63 हो गया। एन का मान कितना है? कहिएगा सर जी एन का मान कहाँ दिया है? एन हो गया एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान हो गया आपका 2। इसे बताइए ए का मान, ए का मान आपका हो गया 3। उसके बाद जोड़, एन का मान तो नहीं दिया है, ठीक ना। डी का मान कितना? डी का मान आपका हो गया 7। 63 प्लस कितना हो गया? 2n माइनस 2। यहाँ पर बताइए 3 प्लस कितना होगा? 7n माइनस 7। अब देखिए यहाँ पर एक जाते ही दोनों है कि ना है, कितना होगा बताइए? कहिएगा सर जी 61 होगा। कितना होगा? 61 प्लस 2n। यहाँ पर कितना होगा बताइए? कहिएगा सर जी 3 में जब माइनस 7 को जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा -4। कितना हो जाएगा? -4 प्लस 7n, यही होगा। आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए यहाँ पर जो है 2n और 7n एक जाते हैं, है कि ना। ये दोनों एक जगह हो जाएगा। उसके बाद 61 और -4 एक जगह हो जाएगा। कीजिए एक जगह इसको, 2n प्लस में जाएगा क्या होगा? माइनस में हो जाएगा आपका 7n बराबर में 4 को नीचे छोड़ेंगे -4 को। उसके बाद 61 है किसमें? प्लस में माइनस में? उधर जाएगा तो माइनस में, -61 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देख बताइए हमको 2n में 7n को घटाएंगे सर जी -5n होगा कि नहीं होगा? इसमें देखिए -4 और -61 तो -65 माइनस माइनस कट गया, ठीक ना। n बराबर
65/5 60 का आ गया, n बराबर कितना 11, n बराबर कितना हो गया 11। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, n बराबर कितना हो गया आपका, n बराबर हो गया आपका 13। यहाँ पर ये कहता है n के किस मान के लिए दोनों एपी का समांतर श्रेणी बराबर होगा। तो आपको पता होगा n के 13वें मान के लिए एपी का दोनों मान क्या होगा, सर्वांतर समान बराबर सर्वांतर दोनों का बराबर होगा, ठीक ना। बताइए देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्या कहता, पढ़िए तो। कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए, कहता वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना दिया है 16। कहने का मतलब A3 कितना दिया बताइए तो 16 दिया है ना। उसके बाद 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है। ध्यान सुनिएगा कैसे होता है यहाँ पर। A3 मतलब तीसरा पद हमको 16 दिया है, कन्फर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या कहता है, 7वें पद A7, कोई दिक्कत है क्या, 7वें पद में लिखे 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है, कोई दिक्कत है, यही लिखे हम जो क्वेश्चन का हम कर दिए। आगे देखिए कहता एपी ज्ञात कीजिए, मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात कीजिएगा, कहिएगा सर जो जिसका सर्वांतर समान है उसी में समांतर श्रेणी कहेंगे। इसमें जब आप इससे निकाल लीजिएगा क्या ए और डी, ये दोनों समीकरण क्या करेंगे तो ए और डी का मान निकलेगा ना। ए और डी से हमको पहला पद दूसरा पद तीसरा पद निकाल लेंगे, हो गया समांतर श्रेणी। कैसे निकालेंगे देखिए, बताइए। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट दिया है, क्या दिया बताइए तो A3 16, A3 वाला कितना दिया है 16। A3 कैसे लिख सकते बताइए, A प्लस 2D बराबर में 16। इस समीकरण आपका है क्या A, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखिए A7 बराबर A5 प्लस कितना हो गया 12। इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए तो, कहिएगा सर जी A7 को लिखिए सर जी A प्लस 6D बराबर में, इसको सर जी लिखिएगा A प्लस 4D प्लस 12, कितना हो गया 12। अब इसको क्या करेंगे, सही करेंगे ना, इसको इधर लाएंगे ना, जब जात मिला इसको सोल्यूशन करेंगे ना। आगे देखिए A, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लाएंगे, यह नहीं प्लस में इधर क्या होगा माइनस में, उसके बाद प्लस 6D कितना है 4D इधर आएगा तो माइनस में 4D बराबर में 12। कोई दिक्कत है क्या, ये दोनों प्लस माइनस खत्म हो गया, नहीं हुआ। यहाँ पर 6D से 4D घटाएं कितना होगा सर जी 2D, कितना 2D बराबर में 12। कटा दीजिए, D का मान कितना निकल गया 6। जब हमको D का मान 6 निकल गया तो समीकरण 1 में D का मान रखेंगे, किसका मान निकलेगा सर जी A का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा क्या। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर आने पे लिखते हैं, यहीं पर समीकरण 1 में किसका मान रखने पर D का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे D का मान रखने पर। समीकरण 1 लिखा हमको क्या है A प्लस 2D बराबर में 16। आप बताइए बाबू A का तो मान नहीं दिया है, क्योंकि A का तो मान हम निकालेंगे। आप प्लस 2D का मान कितना, D का मान 6 बराबर में हो गया आपका 16। A प्लस 14 बराबर कितना हो गया आपका 16। अब यहाँ से करते हैं हम, देखिए A प्लस में 12 है, लेफ्ट साइड 12 है, राइट साइड जाएगा प्लस 12 क्या होगा माइनस 12 हो जाएगा 16 माइनस 12। A बराबर घटे कितना आ गया बताइए 4, यही हुआ। अब हमको लिखना क्या AP ज्ञात करना है, यानी कि समांतर श्रेणी ज्ञात करना। कहिएगा सर क्या पद निकाले, अपना मन से 3-4 पद निकाल दीजिए, वही करना है हमको। तो लिखेंगे AP का व्यापक रूप। चलिए प्रथम पद क्या था बताइए, प्रथम पद क्या लिखेंगे A, क्या लिखेंगे इसको A का मान कितना है बताइए, A का मान कहिएगा सर जी A का मान 4 है, कोई दिक्कत है क्या। कहेंगे बाबू A2 बताओ, A2 सर जी A प्लस D लिखिए ना, A का मान 4 है और D का मान कितना है, D का मान हो गया आपका किधर गया 6 यहाँ पर, तो 6-4 कितना हो गया 6-4 10। A3 को कैसे लिखेंगे बताइए तो A प्लस 2D, A का मान कितना है 4,
डी का मान 6, तो 4 प्लस 12 कर दें क्या, कितना हो गया, 12 4 16। A4 बताइए, तो A4 बराबर A प्लस 3D। ए का मान कितना हो गया, 4, डी का मान 6 ना, तो 4 प्लस ये कितना हो गया 18, कितना हो गया आपका 22, हो गया ना। अतः ये बराबर कितना हो गया बताइए, पहला 4 10 16 22, चलिए चलते रहेगा, ठीक ना। बताइए कितना कितना का कॉमन डिफरेंस है, 6 6 का ना है। ये भी हमको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हमको क्या करना था, निकालना था, ठीक ना। चलिए बताइए, देखिए बाबू ध्यान सुनिएगा, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है, देखिए क्या कहता है। यहाँ पर देखा था अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब इधर से हम 20वां पद ज्ञात करेंगे। कैसे पहले चलते थे, इधर से चलते थे, नहीं समझे, ऐसे पहले किधर चलते थे, इधर से चलते थे, यानी कि लेफ्ट से चलते थे। इस बार कहा कि आप राइट से चलिए, ठीक ना। इसमें बाबू ये 3 नहीं होगा, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका कितना 253, समझ गए। हम फोन कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्या करेंगे, तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, सुना रहा ना। और डी कैसे ज्ञात करेंगे जानते हैं, उस टाइम जो था इधर से चलते थे ना, होता था कैसे A2 माइनस A1, लेकिन इस बार होगा A1 माइनस A2, समझ गए। क्यों होगा, क्यों होगा कहिएगा सर जी, कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद, मतलब लास्ट से 20वां पद ज्ञात कीजिए ना, कह रहा है उधर से 20वां पद ज्ञात कीजिए। नया क्वेश्चन ना आया, बताइए। चलते हैं तब आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉल्यूशन। यहाँ पर जो है ए का मान कितना हो गया 253 हो गया ना, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 20वां पद देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ए का मान कितना हो गया 253 हो गया ना। डी निकालिए तो डी कितना है, डी कहिएगा सर जी A2 माइनस A1, यही ना होगा, A1 माइनस A2, A1 कितना होगा 3 माइनस 8, कितना हो गया आपका -5, हुआ कि नहीं हुआ सर जी। 20वां पद का सूत्र लिखे सर जी, A 20 बराबर क्या था, A प्लस 19D, ए का मान 253, 19, जे का मान कितना होता है -5, 253, 19 पचे 95, प्लस गुना माइनस, तो माइनस, अब घटा दीजिए इसमें, 95 घटाइए ना इसमें, 253 में 95 घटाना है, कितना आ रहा है 158 आ रहा है, देख 158 है, 158 ही होगा तब, है देखिए 13 है ना, यहाँ पर घटाइए इसको, 13 है ना, 13 में कितना हुआ 8 हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर कितना बच गया 4 में दोनों घटेगा नहीं, 14 हम सुना घटाएंगे, अरे 5, यहाँ पर 100 कितना हो गया आपका, यही हो गया आपका आंसर, सुना गया। देखे कैसा था, चलिए एक मेथड और देखते हैं, सेकंड मेथड। ये हो गया आपका 253, डी हो गया आपका -5, एन हो गया आपका कितना 20, यही है। ए एन बराबर सूत्र बोलिए बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही है। एन का तो मान हमको क्या दिया है, नहीं दिया है। चलिए ए का मान कितना है 253 प्लस एन का मान 20 माइनस 1, डी का मान -5, आगे देखिए 253 प्लस 19 हो गया आपका, 19 माइनस 5, अब देखिए कितना हो गया 253 प्लस 19 पचे 95, प्लस गुना माइनस -95, घटा देंगे कितना हो गया 158, यही हो गया आपका आंसर। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग कितना है? 24। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। चौथे और आठवें पद का योग 24 है। मान लीजिए चौथा पद को हम क्या लिखते हैं? शॉर्ट में A4 लिखते हैं ना चौथा पद। योग मतलब क्या था? योग मतलब योग, देखिए जोड़ कर दिए ना। आठवें पद को कैसे लिखेंगे? आठवें पद को A8 लिखेंगे ना, दोनों का योग कर दिए और योग के जोड़ किए ना दोनों को। पता है चौथे पद और आठवें पद के योग कितना दिया है? 24। कोई दिक्कत है क्या? इस सब यहाँ तक में कोई दिक्कत है ना किसी को? आगे बढ़े, आगे बढ़िए। देखिए छठे और 10वें पद, छठे पद A6 और 10वें पद A10 देखते हैं बीच में क्या कहता है? तो पदों का योग कितना दिया है? 44 बराबर में 44। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। वही बात अब इसको देर पहले बताया था आपको। एपी करा ज्ञात करेंगे क्या? एपी में क्या पद? 3 पद। एपी में 3 पद निकालने के लिए आपको ए और बता देंगे क्या? डी तो आप निकाल लीजिएगा। इससे ए और डी का मान नहीं निकल जाए क्या? सर जी A4 भी लिखिए सर जी, A+3D प्लस A8 को कैसे लिखेंगे? A+7D। और जोड़ घटा के सर जी समीकरण 1 बना दीजिए, समीकरण 2 काट के ए और डी का मान निकाल दीजिए विलोपन विधि से। आपका मान आप जो विधि से निकाल सकते हैं। हमको तो विलोपन विधि अच्छा लगता है, छोटा है ना, इस समीकरण के लिए छोटा विलोपन विधि होता है। आगे देखते हैं। चलिए गिवन दैट दिया है, क्या दिया बताइए? कहिएगा सर जी A4 प्लस A8 बराबर कितना हो गया आपका? 24। यानी चौथे पद प्लस आठवें पद का योग कितना दिया है? 24। इसको हम लिखेंगे A4 को कैसे लिख सकते हैं? चौथे पद A+3D हला नहीं कीजिए, समझ गए? आठवें पद को कैसे लिखेंगे? आठवें पद को A+7D बराबर हो गया आपका 24। इसको क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। A+A 2A 3D प्लस 7D सर जी 10D बराबर में 24। यहाँ पर देखिए कुछ हो रहा है, कुछ क्या हो? कॉमन आ रहा है ना? आ रहा है क्या कॉमन? मतलब और वैसा अंक, वैसा संख्या जिसमें सभी से भाग लग जाए। ऐसा कौन सा संख्या जो सभी से भाग लग जाए? तो 5 इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 2। अगर 4 से भाग लगता है 4 कॉमन लगते, 6 से भाग लगता है तो 6 कॉमन लगते, ए से भाग लाता है तो ए कॉमन लेते हैं, एक्स से भाग लाता है तो एक्स कॉमन लेते हैं। हम क्या लेंगे कॉमन? यहाँ बताइए। 2 लेंगे, क्योंकि 2 से भाग लग रहा है सब। चलिए 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया आपका A+5D बराबर में 24। ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? इसको हम क्या करें? घटाते हैं। कहिएगा सर कैसे घटाएं? यहाँ पर गुना में इस साइड आएगा ना, भाग में हो जाएगा। क्या होगा? भाग में। ऐसे बराबर में भी घटा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर कितना हो गया? 12। A+5D बराबर हो गया आपका कितना? और ये हो गया आपका समीकरण 1। कोई दिक्कत है क्या? फिर देखिए फिर क्या कहता है? आगे बढ़ते हैं। आपको तो फिर यहीं पर हम समझा दिए, नहीं समझा क्या? क्या कहता है? छठे पद और 10वें पद का योग कितना है? 44। छठे पद और 10वें पद का योग कितना दिया आपका? 44। तो लिखिए छठे पद कैसे लिखेंगे? सर जी A6 लिखिए ना, A6 10वें पद को A10 लिखिए ना, बराबर में कितना हो गया? 44। इसको अब फिर क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। छठा पद का सूत्र क्या होता है? A+5D प्लस, इसका सूत्र क्या आता है? A+9D बराबर में आपका हो गया 44। अब देखिए दोनों A+A को ऐड करेंगे, दोनों जुटेगा 2A। कितना होगा? 2A। अब देखिए 5D प्लस 9D कितना हो गया? 14D बराबर में 44। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर A प्लस, यही 2 से फिर इसमें भाग देंगे 7 और D है तो D दे देंगे, फिर बंद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 44 हटा दीजिए, क्या बनेगा? 22 बनेगा। A+7D बराबर में 22। समीकरण आपका हो गया क्या? 2। समीकरण 1, 2 से A और D का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? A और D का। चलिए देखते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से पहला समीकरण कितना बताइए? A+5D बराबर 12। लिखिए A+5D
5d बराबर में 12। उसके बाद दूसरा क्या है a प्लस 7d बराबर में 22। इसको लिखेंगे a प्लस 7d बराबर में 22। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बाबू बताओ, घटाने पर कि जोड़ने पर? घटाने पर चिन्ह चेंज होगा इसका, तब नहीं कटेगा। तो घटाने पर क्या करने पर? घटाने पर प्लस यहाँ पर माइनस देंगे, प्लस यहाँ पर माइनस, प्लस यहाँ पर माइनस, दोनों क्या हो गया कट गए। अब देखो 5d में 7d घटाएंगे, जबरदस्ती घटा रहे हैं तो जबरदस्ती घटाएंगे, तो जबरदस्ती घटाएंगे तो क्या माइनस में जाएंगे, तो माइनस में 2d। अब देखिए 12 में भी जबरदस्ती घटा रहे हैं, कितना 22 को, तो माइनस कितना हो जाएगा बताओ 10। माइनस माइनस आपका कट गया, इसीलिए d बराबर कितना हो गया 10/2। कट के आ गया कितना 5। तो दिक्कत है क्या? जब d का मान निकाल लेते a का भी मान निकालने में क्या दिक्कत है बताइए? समीकरण 1 में रखने की 2 में मान रखते हैं, चलिए 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर बताओ? समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर में 12। a प्लस d का मान कितना हो गया 25 हो गया, a प्लस 25 बराबर में 12। अब देखो a प्लस प्लस में उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, 12 माइनस 25 कितना हो गया a बराबर, मतलब 12 में 25 घटाएंगे, जबरदस्ती घटा रहे हैं 13 आएगा -13, ठीक ना। चलिए d का मान निकल गया, a का मान निकल गया। हमको क्या पद का निकालने के लिए? 3 पद, यानी कि a1 a2 a3। आपको पता होगा a का मान यानी कि a1 का मान कितना है? a1 का मान पहला पद बोलिए या बोलिए इसको क्या a1 कितना है देखिए तो बताइए, -13 निकल गया, इसका निकल गया ना। a2 यानी कि दूसरा पद a प्लस d, a का मान -13 और d का मान कितना? d का मान 5 प्लस हो गया आपका 5, कितना आ गया बताइए? -13 में 5 जोड़ेंगे तो -8। a3 यानी तीसरा पद a प्लस 2d, a का मान हो गया आपका -13 प्लस d का मान हो गया आपका 5, -13 प्लस 10 कितना हो गया बताइए? -3। अतः ab बराबर कितना हो गया बताइए? 3 पद। तो कहिएगा सर जी -13 लिखिए पहला पद, दूसरा पद -8, तीसरा पद -3। तीनों पद तो कह रहा है निकालने के लिए। कॉमन डिफरेंस कितना कितना का है? बहुत कम है, बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। कहता है सुभाराव, क्या कहता है? सुभाराव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। ध्यान सुनिए, एक सुभाराव नाम का आदमी था 1995 में। कब का बात कर रहे हैं? 1995 में बेचारा 5,000 रुपया महीना में काम कर रहा था। कितना महीना में? सॉरी कितना रुपया महीना में? 5,000 रुपया महीना में, ठीक ना। आगे बढ़े चलिए। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इसका मतलब हुआ वो जो 1995 में काम कर रहा था, 1995 में उसको 5,000 रुपया दे रहा था। बोला कि मालिक साहब बोला होगा आपको प्रत्येक वर्ष 200 रुपया क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। वृद्धि का मतलब बढ़ाना होता है, समझ गए। आगे देखिए, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। कहता है किस वर्ष, कौन ऐसा साल है जो उसका जो है ना 7,000 रुपया वेतन हो जाएगा एक महीना में। समझ गए? नहीं समझे इसको और अच्छा समझ रहे। देखिए देखिए रोशन कौन है? सुब्बाराव है, समझ गए। बेचारा जो है 1995 में काम कर रहा था। इसको जो 1995 में दे रहा था 5,000 रुपया। कितना रुपया दे रहा था? 5,000 रुपया। अब बोला क्या जानते हैं? बोला कि हम जो 1996 में, अब देखिए 1996 एक साल बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक साल में इसको 200 रुपया और एक्स्ट्रा देंगे। कितना देंगे बताइए? 5,200 देंगे। फिर एक साल आगे बढ़ेंगे 1997 में कितना रुपया इसको देंगे बताइए? सर जी 5,400 देंगे। इसी तरह से कौन ऐसा साल होगा जहाँ पर इसको जो है ना 7,000 रुपया महीना दिया जाएगा?
कहिएगा सर जी ये तो हो गया आपका ए, ये हो गया आपका क्या सर जी ए एन। दोनों के बीच में सर जी निकाल दीजिए कॉमन डिफरेंस, एन पर ए एन निकालिए ना सर जी, तुरंत हो जाएगा। नहीं बाकी देखिए दोबारा आप चिन लेना, एकदम रोशन के मुंह से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? चलिए ठीक है, क्या बोले? यस यस नहीं देंगे, जरा कैसे कम करते करते बाल उड़ गया है। आगे देखिए यहाँ पर ये जो है गिवन दैट ये आपका कितना है, ए 5000, और उसके बाद डी कितना है, डी करिएगा सर जी A2 माइनस A1, A2 यही ना है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया 5200, A1 5000, कितना निकल गया 200, क्या निकल गया 200, डी ई क्या है सर जी AN है, AN कितना दिया है 7000, बताओ तो क्या नहीं दिया है सर जी, एन नहीं दिया है और क्या के, और यही नहीं दिया है। आगे बढ़े तो एन बराबर बता दो सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान बताओ, ए का मान नया दिया यहाँ देखना है, यहाँ पर 5000 प्लस एन का मान, एन का तो मान नहीं दिया है, डी का मान, डी का मान 200, एन का मान कितना, एन का मान 7000, 7000 दिया है। अरे बाहुबली है, कुछ भी बोल सकता है। 7000 है यहाँ पर, आई क्या प्लस में मैंने से पहले बताइए। चलिए आज पहले इसको हम करते हैं, 7000 बराबर में 5000 प्लस 200 गुना एन, तो सर जी 200 एन माइनस गुना प्लस माइनस 1 गुना 200, 200, तो दिक्कत है क्या? 7000, अब बताइए 5000 में 200 घटाएंगे 5000 में 200 घटाएंगे तो 4800 बचेगा, 4800 प्लस 200 एन, ठीक ना? अनहरिया शॉर्ट नहीं मारिए, ठीक ना? चौपट हो जाता है, अनटक्कर पचे मार देते हैं सीधा, सोच समझ के बोलिए। आप देखिए प्लस में इधर आगे क्या होगा, माइनस में 200 एन। अब ये घटाएंगे 7000 में 4800 घटाएंगे, कितना होगा बताइए, कितना होगा 2200, उसके बाद 200 एन। अब एन बराबर कितना होगा बताइए सर जी, 2200 बटे कीजिए ना सर जी 200, 2 0 2 0 कटा दीजिए पहले, अब बचे सर जी 11 दूनी 22, एन बराबर हो गया कितना 11। यहाँ पर देखता है किस वर्ष उसका वेतन 7000 होगा सर जी, 11वें वर्ष उसका वेतन जो है ना हो जाएगा कितना 7000, लिखते हैं यहाँ पर क्या, कहाँ पर लिख बताइए, अतः 11वें वर्ष उसका वेतन, किसका वेतन, अरे बाहुबली जी आ जाए, दोबारा का वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा, समझ गए? बता रही है। देखिए क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कहता है रामकली ने, क्या कहता है, लड़का है लड़की, लड़की का नाम है, ठीक ना, याद रखिएगा। रामकली ने इसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, ध्यान सुनिए क्या कर रहे हैं, कहता है रामकली ने इसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 7 यानी 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी क्या है साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। है समझे? है देखिए समझाते हैं, पहले बनाते हैं रामकली। कौन है? खेची रामकली, खेची रामकली की कर जानते हैं, अपने गार्जियन से 5 रुपया छिपा के रख लिया, अब गार्जियन से छिपाया होगा कमाया होगा 5 रुपया, क्या करता है बचत करता है पहला सप्ताह में, पहला क्या है
किसी वर्ष के, हाँ, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, प्रथम सप्ताह में देखिए क्वेश्चन समझिए यहाँ पर, प्रथम सप्ताह में कितना रुपया बचाया, 5 रुपया बचाया, कितना रुपया बचाया, 5 रुपया। फिर देखिए अगली सप्ताह समझ रहे ना, यानी दूसरा सप्ताह कहा जाए, दूसरा सप्ताह में जानते हैं कितना रुपया बचत किया, 1 रुपया 75 पैसा। क्या करेंगे इसमें, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, 5 रुपया तो पहले बचा लिया, के बार जोड़े, के बार पहले 5 टका बचाया, तो धीरे धीरे करके बचाया। देखिए 5 रुपया प्लस कितना जोड़ेंगे, 1 रुपया 75 पैसा, कितना आ गया, 5 7 6, यानी हो गया कितना, दूसरा सप्ताह में कितना रुपया बचा, यही 6 रुपया 75 पैसा। फिर देखिए बढ़ाते गई, यदि तीसरा सप्ताह का निकालिए, तीसरा सप्ताह में बताइए फिर कितना बचाया, 1 रुपया 75 पैसा। यानी कि क्वेश्चन समझिए क्या कर रहे हैं, एक बार बचाया 5 रुपया बचा लिया एक बार, ठीक ना। किसी साल के किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपया के बार बचा लिया, तब बोला कि 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा कर करके हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाते जाएंगे, मतलब बचाते जाएंगे। तो बताइए एक बार 5 रुपया बचाया, 1 रुपया 75 पैसा फिर बचाया ना, फिर 1 रुपया 75 पैसा बचाएगा कि नहीं बचाएगा, इसमें ऐड होते जाएगा नहीं, यानी जमा होते जाएगा नहीं होगा। तो 0 7 14 15 के 5 7 1 8, यानी कहने का मतलब जो है ना, तीसरा सप्ताह में 8 रुपया 50 पैसा बचाया। तो कहता कौन ऐसा सप्ताह है, कितना सप्ताह में, ध्यान सुनिए क्या करे, अरे 10 के 0 हुआ, 7 14 कितना हुआ 15, और 7 1 8 नहीं होगा रे। कहता कितना सप्ताह में जो है ना, वो कितना रुपया, 20 रुपया 75 पैसा जमा कर लेगी। हिसाब तो बन गया, नहीं बन रहा क्या, ये आपका क्या हो गया बताइए तो, ये क्या हो गया आपका, A2, ये क्या हो गया आपका, A3, ये क्या हो गया सर, ये AN हो गया, नहीं हुआ क्या सर, ये D निकालिए ना दोनों को घटा के, नहीं मिलेगा क्या, चलिए निकालते हैं। आप क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अभी पहले बताइए हमको, आ गया ना समझ में, क्वेश्चन समझ गया, रामकली घटा देख रहे थे, हाँ आधा चलिए देखिए ध्यान से, दिया है क्या, दिया बताइए सर जी। ए दिया है 5 रुपया, नहीं दिया है, कौन तुमसे जानो, उसके बाद मिटा देने। दूसरा सप्ताह में कितना होगा, A2 कितना होगा बताइए, A2 दूसरा सप्ताह में कितना दिया था, कहिएगा सर जी अभी क्यों मिटा है, 5 रुपया तो कितने बढ़िया दिया था, 5 रुपया 75 पैसा, 6 रुपया 75 पैसा। तीसरा में हो गया ना, यानी कि हमको दिया है, ठीक ना। अब बताइए हमको AN कितना दिया, AN दिया है क्या, नहीं दिया। D कितना दिया है, D सर्वांतर A2 माइनस A1, A2 कितना हो गया, नहीं हुआ 6 रुपया 75 पैसा हुआ, A1 कितना, A1 5 रुपया घटा सकती है क्या, अरे 6 रुपया 75 पैसा हमने घटा सकती है 5 रुपया, ये हो जाएगा 5 7 1, कितना हो गया बताइए, 1 रुपया 75 पैसा। आपको D दिए है, नहीं दिए हैं, A दिए दिया है, AN दिए दिया है, क्या निकालना है, AN बराबर निकालना है, N निकल जाएगा आपका, ठीक। तो निकालें, एक और बोलते हैं सर जी हम अपने से निकाल लेंगे, छोड़ दीजिए, हाँ निकालते जाइए, आप हम खाली क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, ठीक कीजिए, कोई बात नहीं। एक अमाउंट बताइए, एक अमाउंट दिया है क्या, नहीं दिया है। डी कितना है, डी 1.75 पैसा। AN कितना है, AN 20 रुपया 75 पैसा बराबर
5 प्लस, आप देखिए n गुना 1 रुपया 75 पैसा। सर जी 1 रुपया 75 पैसा इंटू n, अरे होगा कि नहीं होगा बताओ। प्लस गुना माइनस, सर जी माइनस, 1 से गुना करेंगे इसमें, सर जी वही छाप दीजिए नहीं होगा क्या। आगे देखते हैं, इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को यहीं पर घटा देते हैं पहले। 20 रुपया 75 पैसा 5 रुपया में घटाएंगे कितना, अरे 5 रुपया में कितना घटाएंगे, 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 75 पैसा घटा के इधर आएगा कितना, 5 हो गया, ये कितना बच गया, 7 बचा। अरे पैसा लेगा तो कितना होगा, 10 होगा, इससे फिर पैसा लेगा 10 होगा नहीं, 10 में से 5 घटाएंगे 5 बच गया 9, 9 में से 7 जाएगा, तो कितना बेचारा बच गया, 4 में से घटाएंगे कितना हो गया बताइए, 3 रुपया 25 पैसा प्लस 1.75 n, ठीक ना। ये देखो एक जाता है क्या, चलिए प्लस में इधर आएगा तो रतन क्या बात है, हाथ भी मार रहे हैं। 20 रुपया 75 पैसा में 3 रुपया 25 पैसा घटाएंगे, घटाते हैं 20 रुपया 75 पैसा में, सर जी घटाइए 3 रुपया 25 पैसा, घटा बताइए, 0 हो गया, ये हो गया आपका कितना 5, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 1, यानी कि 17 रुपया 50 पैसा। इधर हो गया आपका कितना 1 रुपया 75 पैसा। इसीलिए क्या जी बराबर n बराबर क्या करें, दशमलव यहीं पर हटा देते हैं और उड़ा के 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, उड़ गया ना, खत्म हो गया, ठीक ना। आप जो है इसीलिए n बराबर करेंगे तो कितना हो गया बताइए, सर जी 1750 रुपया हो गया। बट्टे में सर जी, बट्टे में 175 दीजिए ना सर जी, 175 करेगा कितना बार में नहीं घटा क्या, 10, n बराबर कितना गया, n बराबर आपका हो गया 10, ठीक ना। देखिए कहता है n ज्ञात कीजिए, यानी कि कितने वर्ष में परसेंट पूछ रहा है, तो n बराबर कितना हो गया आपका 10। चलिए हो गया आपका चैप्टर जो है ना आपका चैप्टर 5.2 खत्म हो गया, ठीक ठीक ना। सिंकू बहन